नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं हम आपके साथ में। मैं मनोज कुमार प्रजापति। यूट्यूब चैनल हमारा मनोज सर मैथ्स, जिसके ऊपर आपको एनसीईआरटी बुक राजस्थान बोर्ड अजमेर की मैथ बुक के 10th क्लास की सभी वीडियो अवेलेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। आज जो हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी 14.4। बिना समय को गवाए हुए हम क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं। देखिए 14.1, 14.2, 3 हमने कर ली थी। आज 14.4 कर रहे हैं सांख्यिकी का। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। इसमें क्या ज्ञात करना है, एक सारणी दी गई है। ये सारणी हमें बनी बनाई दी गई है पेपर के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। इसके बाद में जो नीचे ये सारणी दिख रही है, ये सारणी हमें बनानी है। इस सारणी के अंदर हमको संचयी बारंबारता और इन दोनों का मान निकालना है। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए उपयुक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। मतलब आरेख खींचना है। आरेख मतलब एक आरेख विधि, मतलब कि एक ग्राफीय विधि के द्वारा इसको समझाना है। तो ग्राफीय विधि हम तभी समझा सकते हैं जब पहले हमें इनका मान पता हो। ग्राफीय विधि निकालने के लिए हमारे पास में एक तो x का मान होना चाहिए और एक होना चाहिए CF, जिसको संचयी बारंबारता कहते हैं, उसका मान हमारे पास में होना चाहिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर दो चीज़ें दी गई है हमारे पास में। एक तो दिया गया है दैनिक आय और एक दिया गया है श्रमिकों की संख्या। तो ये तो हमारे पास में हम इसी में कर लेते हैं, x का मान है और ये दिया गया हमारे पास में f का मान। ये किसका मान है, बारंबारता है। अब हमें क्या करना है, इसकी संचयी बारंबारता निकालनी, क्योंकि हमें आरेख खींचने से पहले संचयी बारंबारता के साथ में ये x वाले पद लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम ग्राफ खींचते हैं तो x और y के रूप में खींचा जाता है। तो x के मान चाहिए, फिर y का मान चाहिए, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, दोनों में से चाहे कोई सा भी हो। तो देखिए सबसे पहले हम दैनिक आय लिख लेते हैं। कितना दिया गया है, 100 से लेके 120, फिर 120 से 140% के अनुसार, 140 से 160, 160 से दिया गया है हमें 180 और 180 से दिया गया है 200। ये f का मान है। हम f के मान को सीधा CF में बदल लेते हैं। देखो यहाँ 12 का 12 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, 12 में अगली संख्या जोड़नी पड़ेगी। 12 प्लस में 14, हमारे पास में आ गया 26। अब इस 26 के अंदर अगली संख्या जोड़नी पड़ेगी। 26 प्लस में 8, ये होगा 34। 34 के अंदर दोबारा से नेक्स्ट संख्या जोड़नी पड़ेगी। 34 प्लस 6, 40। 40 में अगली संख्या जोड़नी पड़ेगी जो हमें f में दी गई है। तो कितना आ गया, 50। कितना आ गया, 50। अब इन मानों को हम एक बना लेते हैं बिंदु। क्या बना देते हैं, बिंदु, क्योंकि आरेख खींचने से पहले हमें बिंदु चाहिए। इसमें हमने ये निकाल लिया CF का मान। CF मतलब हम इसको मान लेंगे y का मान। इसको किसका मान लेंगे, y के मान है। क्योंकि ग्राफ के अंदर हमें दो चीज़ चाहिए। ग्राफ के अंदर इस तरह से ग्राफ खींचा जाता है। हम यहाँ लिख देते हैं रफ कार्य, एक बार समझाने के लिए आपको। यहाँ आता है y प्लस का, यहाँ भी प्लस का x, यहाँ आता है माइनस का y और यहाँ आता है माइनस का x। यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 ऐसे। यहाँ 1 2 3 और 4 ऐसे जितना भी दिया गया होगा। इसमें नीचे जिसमें दिया गया डैश, इसमें माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इसी प्रकार माइनस के। तो जहाँ डैश लगा हुआ होगा इन दोनों खानों के अंदर क्या मिलेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमें प्लस और प्लस के मान देखो, यहाँ भी 100, 12, 120 से 140, 26, इस तरह से प्लस के ही मान मिल रहे हैं। तो ये जो मान दिए गए हैं सारे मान, ये इनको मान लेते हैं हम x के मान। किसके मान दोस्तों, x के मान। अब x के मान ये हमने मान लिए, ये किसको मान लिया, y के मान। अब हमें क्या करना है, इन्हीं में से बिंदु छांटने हैं। इनमें से क्या छांटना है, बिंदु। जैसे बिंदु हम क्या छांटेंगे, हम बिंदु छांट लेंगे, क्योंकि 100 से 120 है। 100 से कितना है, 120।
चाहे तो आप इसको 120 पे ले लीजिए, 120 से कम ले लीजिए, 110 पे ले लीजिए, कोई बात नहीं, 120 ले लेते हैं। तो x का 120 और y का कितना 12, इस तरह से बिंदु बन जाएगा। हम बना लेंगे 120 और 12, इसको नाम दे देंगे a। इस तरह से हम बना लेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, हम बनाएंगे एक बार, किस तरह से दिया गया है देखिए। इसमें हम खींच लेते हैं आरेख, और आरेख के साथ में बिंदु। तो मुख्य निर्देशांक बिंदु ए 120 पर कितना था दोस्तों, 12 था। बी के लिए कितना लिखे हम, बी के लिए एक बार दोबारा देखिए, 120 से 140 पे कितना 26 है। हमने यहाँ 120 लिया है तो यहाँ 12 ले लिया। यहाँ अगर हम 100 लेते तो 12 ले लेते, यहाँ 120 लेना पड़ता। आगे वाला न्यूनतम मान लेते तो हम न्यूनतम वाला, अधिकतम वाला लेंगे तो सारा अधिकतम वाला। तो अधिकतम वाला 120 उठाया। अब अधिकतम कितना उठाना है, 140। 140 पे कितना है, 26 है। 140 पे कितना है दोस्तों, 26। 140 किसका, x का मान, ठीक है। अब उसके बाद में सी बिंदु ले लेते हैं, 160 34। फिर उसके बाद में डी बिंदु 180। 180 के साथ में कितना लिया गया, 40। फिर उसके बाद में ई बिंदु, एक बिंदु और बचा हमारे पास में, 200 के पास में कितना, 50। 200 के पास में कितना, 50। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में सारे बिंदु आ ही चुके हैं। हमें करना क्या है, हमें मात्र ये काम करना है कि हमें खींचना क्या है, एक आरेख खींचना है। एक खींच लेते हैं, हमें एक ग्राफ बनाना है। वैसे आपको ग्राफ पेपर में मिलेगा एग्ज़ाम में, बाकी हम आपको यहीं बना के दिखा देते हैं। ये हमने एक ग्राफ खींचना स्टार्ट किया, इस तरह से खींच लेते हैं हम। अगर मिले तो भी ठीक है और नहीं मिले तो भी ठीक है, आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बिंदु हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, y, और ये क्या हो जाएगा, x। तो x के लिए हमने क्या माना है, x के लिए हमने माना है दोस्तों किसको, x के लिए जो हमने माना है वो माना है अधिकतम मान 120, 12 इस तरह के मान को माना है, ठीक है। और y के लिए हमने ये जैसे छोटे वाले जो मान थे इनको माना। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पैमाना मानना पड़ेगा। माना कि पैमाना, ये ग्राफ वाले हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। x अक्ष पर एक बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर बराबर। x अक्ष कौन सा है, ये वाला है। तो इस पर कितना है, इस पे हमारे पास में आता है 120, 140, 160 इस तरह से आता है। तो हम क्या मान लेते हैं, इसके अंदर हम ये मान लेते हैं कि हम 10-10 का गैप दे दें। तो 10-10 का गैप दें तो हम इसको मान लेते हैं 10। और x के लिए क्या लिखा हुआ था, x के लिए दैनिक आय, क्या लिखा हुआ था, दैनिक आय। तो इसमें लिख लेते हैं दैनिक आय मजदूरी। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। अब y अक्ष पर देखिए एक बार, y अक्ष हमने क्या माना, इसको माना। यहाँ श्रमिकों की संख्याओं को तो जोड़ा था, तो यहाँ हम लिख देंगे f के लिए, f को y मान लेंगे तो श्रमिकों की संख्या। और 12 है 26, 12 है 26, 34, 40, 50, ज़्यादा बड़ा अंतर है नहीं तो हम 5 का एक ले लें, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 श्रमिक। कितने श्रमिक, 5 श्रमिक। अब इन मानों को हम क्या कर देंगे, यहाँ डिपॉजिट कर देंगे, इनमें रख देंगे, रख दीजिए। ये कितना माना हमने एक्स पे 10, तो 10 है तो शुरू में यहाँ तो 0 था, फिर 120, 130, 140, 50, 160, 170, 180, 190, 200, 200, ठीक है। वाई अक्ष पर हमने कितना माना, 5। तो 5 से 5 का अंतर दे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45 और ये 50। ये कितना है 50। अब इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो x का मान लेना पड़ेगा। x का कितना दिया गया 120 है, तो x का 120 ये है। फिर y का कितना है, इसमें 12 है। y का कितना है 12। 120 के सामने 12 देखो तो ये 10 है, 10 के ऊपर थोड़ा सा ये कितना आ जाएगा 12। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि एक ए बिंदु था हमारे पास में 120 और कितने का 12 का। दूसरा लिखिए, अब दूसरा कितना है 140 पे 26, तो 140 ये है 140 पे और 26, तो 140 के सामने 26, 26 ये 25 है, 25 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ कर लेते हैं हम 126। तो हाँ लिखते हैं बी 140 और कितना 26। आ रहा है समझ में। इसके बाद में तीसरा दिया गया है 160 पे 34, तो ये 160 है, 160 के ऊपर चलते हैं, 160 के ऊपर चलते हैं तो 34, 35 से बिल्कुल थोड़ा सा कम, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये लीजिए ये सी 160 पर कितना है 34। डी बिंदु 180 पे 40, 180 के सामने 40, तो ये 40 आ गया यहाँ पे थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे, तो डी 180 पर कितना 40। साथ के आप लिखते जाएं जिससे कि समझने में कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं इसमें। 200 पे 50 है, 200 पे कितना है 50 है, तो पहले x पे 200 फिर उसके ऊपर 50, तो 50 अधिकतम पैमाना, या भी कितना अधिकतम पैमाना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर e बराबर यहाँ पर 200 पर कितना है 50। इन सबको क्या कर देते हैं दोस्तों, मिला देते हैं एक रेखा के माध्यम से। ठीक है, थोड़ा हल्का माना अगर गलती हो भी जाए तो इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं। देखो हल्के हल्के मिला लेते हैं, 3 को एक साथ मिलाया, फिर उसके बाद में हमने 2 को एक साथ मिलाया, बाकी बचे हुए को हमने इस तरह से मिला दिया। ये हमारे पास में क्या होगा, एक ग्राफ बन गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों हमें इस प्रकार ही निकालना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, हमें दी गई सारणी में से सबसे पहले ही देखना पड़ेगा सी एफ दिया गया है या एफ। कई क्वेश्चनों में हमें सी एफ सीधा मिलेगा संचयी बारंबारता, उसमें आपको किसी चीज़ की निकालने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतम मान लो चाहे न्यूनतम मान लो, उसके साथ में इसको एक्स इसको वाई मानते जाना और करते जाना। अगर यहाँ एफ मिल जाए तो एफ मिल जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एफ मिलने पर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको सी एफ में बदलना पड़ेगा। क्योंकि हमें ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास में x की वैल्यू प्लस में y के लिए जो मान लें हम सी एफ का मान लें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास में दिया गया है, एक बार ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरह से हमने पहले ही इसको शॉर्ट लिस्टेड कर रखा है, समझ लीजिए थोड़ा सा क्या कह रहा है इसमें। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। ये इनका भार था, किताब के अनुसार बुक के अनुसार ये बनाई गई सारणी है। उपयुक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण, देखो इस प्रकार का प्रश्न जो हो कम 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 कम, आपको पहले ही समझ जाना है कि उसके बाद में जो विद्यार्थियों की संख्या जो दी गई होगी, कम जहाँ शब्द लग जाए कम या अधिक या बराबर, तो वहाँ सी एफ का मान मिलेगा डायरेक्ट। किसका मान मिलेगा, सी एफ संचयी बारंबारता। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उपयुक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए। अगर हमें केवल और केवल त्वरण खींचना, आरेख खींचना होता तो हमें किसी चीज़ की कोई आवश्यकता थी नहीं। हम क्या करते, डायरेक्ट इनको क्या मान ले, 38, 0, 40, 3, 42, 5, 44, 9, 46, 14, इस तरह से एक क्या मान लेते, ग्राफी विधि के अंदर बिंदु मान लेते और उनको क्या कर देते हैं अंकित, क्योंकि हमें सी एफ का मान सीधा मिल रहा है। लेकिन क्या पूछा, इसके बाद माध्यक भार भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास में सूत्र जो लगता है, ये सूत्र लगता है L + N/2 CF/F गुना H। इसमें F का मान चाहिए, क्योंकि CF का मान तो दिया है, लेकिन F का मान माध्यक निकालने के लिए तो F का मान निकालना पड़ेगा।
तो हमने इस सारणी को एक शॉर्ट लिस्टेड कर रखा है दोस्तों। देखिए 38 से कम इसी तरह से सारा बनाया। ये CF का मान दिया गया है 0, 3, 5, 9, क्योंकि कम है या अधिक है, क्वेश्चन में कम मिले अधिक मिले या बराबर मिले तो आपको पहले ही समझ जाना है कि उसके अंदर क्या है, ये CF का मान दिया गया है, CF के अलावा कोई मान नहीं। अब हमने F का मान निकाल लिया। 0 के लिए 0 होगा, क्योंकि जब F का मान दिया होता है तो CF का मान निकालने के लिए हम अंकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, संख्याओं को जोड़ते हुए चलते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, बस इतना ही अंतर है। 0 का 0, 3 में से 0 गया, 5 में से 3 गया, 9 में से 5 गया, 14 में से 9 गया, 28 में से 14 गया, 32 में से 28 और 35 में से 32। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, F का मान निकाल लेंगे। F का मान निकाल लिया हमने, सूत्र में इन सभी मानों को क्या कर लेंगे, रख लेंगे। n/2 यहाँ जब F का मान टोटल जोड़ते हैं 35 में जब 2 का भाग लगाते हैं 17.5, 17.5, 17.5 से ठीक छोटी CF होनी चाहिए जब माध्यक निकालते हैं। तो देखो CF का मान कितना है यहाँ पर, 14, 9, 28 ज़्यादा है, 17.5 से कम कितना है, 14 है। तो यहाँ CF का मान कितना होगा, 14। यहाँ F का मान चाहिए तो इससे ठीक नीचे वाला F का मान होना चाहिए। तो 14 से ठीक नीचे कितना है, ये भी 14 ही है, ये भी कितना है, 14 है। तो ये 14 कितना F का मान है। L का मान इसको नहीं देखना कि हमें 46 लेना है, 46 तो C है। ये जो 14, ये जो 14 दिया गया CF का मान। अब F के सामने L का मान, F क्या माना हमने, ये 14 माना है, इसके सामने 28 के सामने 48 से कम और 46 से कम। तो हम ये कह सकते हैं 46 से 48 के बीच में। भाई 48 से कम तो 46 और 47, 46 और 48 के बीच में। तो L 46 से 48, तो 48 से कम तो 46 मान लिया। H 48 में से 46 गया 2। सभी मानों को सूत्रों में रखने पर सभी मानों को सूत्र में रख दिया। इस तरह से हमने माध्यक निकाला। तो माध्यक कितना आ गया, 46.5। कितना आ गया, 46.5। फिर हमने क्या करना था, तोरण खींचना था। हमने एक अक्ष पर क्या माना, बड़ा खाना माना 2 kg, क्योंकि मान दिए गए थे kg में। एक्स वाई अक्ष पर जो CF का मान जो हमारे पास में दिया गया 5 विद्यार्थियों के रूप में मान लिया हमने। इस तरह से हमने क्या कर लिया, एक तोरण खींच लिया। X का मान पहले देखा, फिर CF को Y मान लिया, CF का मान। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, पूरा एक आलेख खींचा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, उसको देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे कि जो भी नया वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका आसानी से लाभ उठा पाएँ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 और देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है 14.4 जो सांख्यिकी है, ये क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी हमने शॉर्ट लिस्ट किया है पहले ही। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुए प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन, और क्या पूछ रहा है इसमें, दर्शाती है। इस बंटन को अधिक से अधिक प्रकार के बंटन में, और फिर इसका तोरण मतलब एक आरेख खींचना है। ये सारणी हमारे बुक में दी गई है, ये हमने इसको बनाया है, शॉर्ट लिस्ट किया है। 50 से 55 तो हम ये कह सकते हैं 50 से अधिक है 55, 50 से अधिक है इसके बराबर। 55 से अधिक 60 दिया है तो 55 से अधिक ही हो गए, 55 के बराबर। 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक। इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, बदल लिया। अब देखिए दोस्तों, ये जो मान दिया गया हमारे पास में, ये जो मान दिया गया है, ये दिया गया F का मान। किसका मान, F का मान। और अधिक या बराबर के रूप में दिया गया है, इसलिए हमने क्या किया, इसको CF के मान में बदल लिया। इसको नीचे से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से 16 का 16 लिख दिया, 16 में फिर 38 जोड़ दिया, 54, 54 में 24 जोड़ दिया हमने, 78, 78 में क्या कर दिया, फिर 12 जोड़ दिया, 90, 90 में 8 जोड़ दिया, 98, 98 में 2 जोड़ दिया, 100। क्योंकि ये जो सारणी दी गई है दोस्तों उल्टे क्रम में दी गई है, ऊपर लिखा भी गया है 100 फर्मों में। तो चाहे तो आप इसको 100 लिखो ऊपर वाले को, फिर 100 में से ये 2 घटा दो, 100 में से फिर ये 8 घटाओ, फिर 100 में से 12, 100 में से 24, 100 में से 38 घटा दो, फिर लास्ट में 16 ही बचेगा। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको शॉर्ट लिस्ट किया। तो हम खींचा, तो हम खींचने के लिए 50, 100, ये 50 माना X, और ये मान लिया ये X का मान, और ये है Y का मान। तो X का मान कितना है 50 और Y का कितना 100, एक बिंदु। दूसरे के लिए 55 और कितना 98, तीसरे के लिए 60,
90, 65, 78, 70, 54, 75 और 16। इस तरह से हमने क्या कर लिया, एक आलेख खींच लिया। इस तरह से सभी बिंदुओं को आरेख के अंदर दर्शाया। एक्स बिंदु, ये वाई बिंदु, क्योंकि दोनों ही मान किसके हैं, अभी प्लस के दिए गए हैं, सब किसके दिए गए हैं, प्लस के दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको आसानी से समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।